नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे यानी कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2023। भूत भविष्य वर्तमान सब अब आपके सामने होगा। आंखों के सामने कड़वा सच आएगा। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की ऐसे पल अब आपके पास से गुजरने वाले हैं जो कि अंतिम है, वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए इन पलों का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें। तो वीडियो खास है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, सबसे अधिक महत्व बुद्धिमानी का है। घर, परिवार हो या समाज, बुद्धिमान को हर जगह सम्मान मिलता है। मूर्ख व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। जीवन में समस्याओं का आना जाना तो लगा रहता है और इनसे निपटने के लिए ज्ञान ही ज़रूरी होता है। ज्ञान की, नॉलेज की मदद से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। इंसानों के लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती है और उनके दुख कभी खत्म नहीं होते। इसलिए ज्ञान बढ़ाने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती है और दुख कभी खत्म नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति का छोटा सा काम भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। ऐसे लोगों को सुख शांति भी नहीं मिलती। इनका जीवन दुखों से भरा रहता है। इसलिए ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ज्ञान अमूल्य है। जिसके पास ज्ञान है वो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी आसानी से पार कर लेता है। कोई भी बाधा ज्ञानी को नहीं रोक सकती। सबसे अधिक महत्व इस दुनिया में अगर किसी का है, इस समाज में, इस परिवार में किसी का है, इस जगत में किसी का है, तो वो ही ज्ञानी। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हर वो चीज़, हर तरक्की आपको मिलेगी जो एक मध्यम पुरुष को मिलनी चाहिए। फिलहाल अगर आप दुख भोग रहे हैं, आप कष्ट सह रहे हैं, परेशानियों में हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में ज्ञान की कमी है और इसी के साथ पॉजिटिव विचारधारा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव विचारधारा वाले लोग कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के विचार पॉजिटिव होते हैं, जिन लोगों की सोच अच्छी होती है, वे कभी भी नेगेटिव नहीं होते। चलिए अब जान लेते हैं आने वाले समय के बारे में। तो इसमें से ज़्यादातर वक्त तो आप धार्मिक कार्यक्रमों में बिताएंगे। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह और संयोग भी आपको मिलेगा। अविवाहित लोगों के विवाह से संबंधित कोई बात बन जाने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कहीं भी वार्तालाप करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखें, क्योंकि इस वजह से कुछ रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। निवेश से रिलेटेड मामलों पर कार्य होगा, भरपूर लाभ मिलेगा। पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल से राहत मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव तथा सलाह का भी अनुसरण करें। पड़ोसियों तथा मित्रों के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। आपकी कोई समस्या हल होने वाली है, जिसके लिए आप पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, और इसी बीच अगर किसी नज़दीकी संबंधी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो वो भी दूर होने वाला है। यानी कि अब आपके पास बहुत अच्छा समय आ चुका है। इस कीमती समय का महत्व समझें, ठीक है।
ऊर्जावान, दुस्त चुस्त दुरुस्त आप रहेंगे। आलस और गुस्से की वजह से आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, परंतु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। सोच समझकर पैसा खर्च करें। इस समय आप व्यवसाय में जो भी निर्णय लेंगे उसके उचित परिणाम आपको मिलेंगे। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है ना? परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। रुपए की आवक के लिहाज से आज का दिन भी श्रेष्ठ है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहने की वजह से कुछ तनाव भी रह सकता है। ठीक से निभाने में भी आप दिक्कत महसूस करेंगे। बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारियां आप दूसरों के साथ बांटें। अगर किसी से लेन देन से रिलेटेड कोई विचार चल रहा है तो फिलहाल उसे टालें। कारोबार में व्यवस्था ठीक रहेगी। दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। आपका योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना और सकारात्मक सोच रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में सहायक देगा। कहीं पैसा उधार दिया है तो वापसी की उचित संभावनाएं भी हैं। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में आप परिवर्तन लाएं। ससुराल पक्ष के साथ किसी विवादित मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। कारोबार में आर्थिक मामलों में अभी और अधिक मनन और चिंतन करने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ फ़ायदेमंद स्थितियां रहेगी। कोई विभागीय जांच चल रही है तो उसका नतीजा आपके फेवर में होगा। किसी विशेष कार्य को लेकर किया गया प्रयास फलीभूत होगा। साथ ही काफ़ी समय से चल रही कोई कार्य बाधा भी दूर होने से आपको राहत मिलेगी। महिलाओं को घरेलू व्यवस्था बनाए रखने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त देखिए शेयर्स में निवेश करना थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। बिजनेस में भी विस्तार संबंधी योजना पर काम शुरू होगा। घर में भी खुशनुमा माहौल रहेगा। कई विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। आपके व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी की बातों में आकर कोई भी अहम निर्णय ना ले और ना ही किसी से पहचान करें। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे सामने कितनी ही नेगेटिविटी हमें घेर ले। तो अगले 3 दिनों में बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा संयम रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। अगर शांति चाहते हो ना तो लोकप्रियता से बचना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ जाए, फेमस हो जाए, यूट्यूब पर आपका चैनल बन जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, ये चीज़ें आपको कभी शांति महसूस नहीं करवाएगी। जितनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आपके बारे में चर्चा होगी, जितना ज़्यादा आप फेमस होगे, उतनी आपकी शांति भंग होगी, उतना ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा और उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहना पड़ेगा। इसके लिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि जो भी दे शांति की दे, सुखी की दे। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम इंग्लिश खाना खाएं या बहुत बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाएं, भले ही घर पे खाना दे, लेकिन शांति से दे, सुकून से दे, सुखी दे। तो बस ये चीज़ें अगर आपके माइंड में चलती रहेगी तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं आनी। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंसान जितना अपने मन को मना सके वो उतना खुश रह सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो दूसरे के पास उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो आपको अपने मन को समझाना है कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से मेरे पास ये चीज़ और भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी मैं अपने दम पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर इस चीज़ को जो अभी फ़िलहाल सफिशिएंट है और अच्छी कर लूँगा। ये हमें सोच रखनी चाहिए, तो हम जीवन में कभी टेंशन नहीं ले पाएंगे। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो 4 लाइनें थी जो आपको समझने के लिए हमने आज बोली हैं। हमें लोगों की बातों को सुनना होगा, कड़वे शब्दों को सुनने की आदत डालनी होगी, आलोचनाओं को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें मौन रहना होगा,
हमें आलोचकों को समझना होगा, निंदकों को समझना होगा, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा। हम बर्फ़ बनेंगे तब जाकर के हम जीवन में निखार अपने जीवन में ला सकते हैं, तब जाकर के हम ज़िंदगी में कुछ आगे बड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो। इसलिए हमें किसी की भी बातों को अपने कान पे नहीं डालना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना है। तभी हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। हमें पानी की तरह बनना है, चाहे कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन पानी कभी रुकता नहीं, बहता रहता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक इसी तरीके से चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितना धैर्य रख रहे हैं, कितना सब्र रख रहे हैं। और जैसे ही हमारा धैर्य और सब्र ख़त्म होता है, ऑटोमेटिक हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। खुश रहने के लिए खुद से बात करनी पड़ती है। खुश रहने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है। अगर आप दिन भर टेंशन ही लोगे, चिंता में ही बैठे रहोगे, कभी उदास ही बैठे रहोगे, तो उससे आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन ही मिलेगा। खुश रहोगे, चाहे एवरी कंडीशन हो, खुश रहोगे तो खुशी ही आएगी, और टेंशन लोगे तो टेंशन आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर फ़िलहाल कोई कंडीशन बुरी है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें होती हैं। जो बातें हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आ रही है, जो बातें हमारी समझ के खिलाफ है, उन बातों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। हमें अच्छाइयों को याद करना चाहिए और बुराइयों को भूल जाना चाहिए। चाहे जो भी हो इंसान के जीवन में, चाहे जो भी, हमें सिर्फ याद करना चाहिए। देखिए, ज़माने की खुशियों में सिर्फ मज़ा होगा, मगर असली आनंद तो उस परमानंद में ही होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। काम करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि फल की चिंता आपको परेशान कर देगी। सबको गिला है, बहुत कम मिला। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। ये बात सोच करके देखिए, है ना। और सोच को सच में बदलते कभी देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। आप जो सोच रहे हो ना, वो आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा होगा, अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा होगा। अगर आप टेंशन में रहो, मेरे साथ तो ये हो जाएगा और मेरे साथ तो वो डेफिनेटली होना ही होना है। अच्छा सोचो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।